आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्टैम्प किट, जिसमें मैं आपको 4 अलग अलग आइडियाज से स्टैम्प बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने स्टैम्प पैड की भी बहुत अच्छी जुगाड़ निकाली। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे आउटलाइनर स्टैम्प, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कार्डबोर्ड लिया है एंड यहाँ पे मैं स्केल की मदद से कुछ मार्क कर रहा हूँ। तो अब बारी है इन्हें कट करने की, तो चलो इन्हें कट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी DIY कटिंग मैट रख दी, जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले बनाई थी एंड आप इसकी हालत देख ही रहे होंगे। उसके बाद मैं इस कार्डबोर्ड को कट करने में लग गया। तो इतना कट करने के बाद अब बारी आती है स्क्वायर को कट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सीजर का यूज़ किया है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्टैम्प नहीं बनाने थे, सिर्फ 2 ही स्टैम्प बनाने थे, इसलिए मैंने 4 कार्डबोर्ड कट करे थे। पहले हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे एंड इन दोनों पीसेस को आपस में स्टिक कर देंगे। तो दोनों पीसेस रेडी करने के बाद इसे कोई भी कलर पेपर से कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पे पिंक पेपर लिया है। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस पेपर को शेप में लाएंगे, जिससे कि थोड़ी फिनिशिंग से स्टिक होगा। सो फाइनली मैंने इन्हें कलर पेपर से कवर कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आउटलाइन के लिए किस चीज़ का यूज़ करूँ। आइडिया, हमें चाहिए थोड़ा सा पिंक पेपर, देन इसको फोल्ड करके इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर लेंगे। बाद इसे कट कर लेंगे और हमें मिल जाएगी एक प्यारी सी बटरफ्लाई। फिर इस बटरफ्लाई की कटआउट को इस कार्डबोर्ड के पीस पर रखेंगे और अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। तो चलो अब अपनी आउटलाइन वाला आइडिया आपसे शेयर करता हूँ। तो हमें चाहिए एयर ड्राई क्ले और इस क्ले से हमें पतली पतली सी लाइन बनानी है एंड इस बटरफ्लाई पे ग्लू अप्लाई करना है। उसके बाद जो हमने अभी पतली पतली सी रस्सियाँ बनाई थी, उस रस्सियों को इस पे अच्छे से स्टिक कर देंगे। आई डोंट नो कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा, मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था, बट जब मैंने इसे ट्राई करा गाइस, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। पूरे बेस पे इस क्ले को लपेटने के बाद फाइनली हमें चाहिए टूथपिक। टूथपिक को कट करके हमें इतनी सी टूथपिक चाहिए बस। उसके बाद येलो कलर की स्ट्रिप कट करेंगे पेपर से एंड देन टूथपिक को इस पे स्टिक करके रोल कर लेंगे। तो ये मैं बना रहा हूँ स्टैम्प के हैंडल। उसके बाद अपने स्टैम्प की बैक साइड में सीजर से होल करेंगे, देन LP की मदद से इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। प्रोटेक्शन के लिए मैंने इस पे थोड़ी सी वार्निश लगा दी ताकि हमारे कलर इस पे लग ना जाएं। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 2 की तरफ। तो अब हम बनाएंगे रोलर स्टैम्प, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पे इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया एंड देन कट कर लिया। उसके बाद मैंने इन दोनों साइडों को हाफ हाफ फोल्ड कर लिया, देन इसे येलो पेपर से कवर कर दिया। फिर इसकी साइडों को अच्छे से कट कर दिए ताकि हम इसकी एचेस कवर कर सकें। सेम प्रोसेस मैंने दूसरे वाले के साथ भी किया। जितनी जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे हैं ना, काश इतने रियल में चलते। सच बताऊं तो इस वीडियो को मैंने 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। पता नहीं क्यों पिछले 3 दिन से मुझे स्टैम्प किट का भूत सवार था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा प्रोसेस आपको भी बता देता हूँ, मुझे मेरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो बना लिया है, चलो अब रोलर बनाते हैं, जिसके लिए पिंक पेपर को आपस में स्टिक कर देंगे। बस फिर टूथपिक की मदद से ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। लास्ट में इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर देंगे। तो पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको इसके अंदर इंसर्ट करके देखेंगे एंड ये फिट आ रहा था। चलो अपने स्टैम्प की डिजाइन देख लेते हैं। अब फोम शीट तो मेरे पास थी नहीं, तो मेरे पास रखी हुई थी ये ग्लिटर शीट। बस इसमें से ही मैंने स्क्वायर शेप कट करे एंड इसमें से ट्रायंगल शेप कट कर लिए। उसके बाद LP या फेविक्विक की मदद से इसे अच्छे से स्टिक कर दिया। तो एक साइड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से ले लो ग्लिटर शीट एंड इसमें से हार्ट शेप कट कर लो। इनको कट करने के बाद फाइनली इन्हें स्टिक कर दो एंड इन्हें स्टिक करने में तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। मेरे हाथों पे जो LP लग रही थी। बस फाइनली ऐसे तैसे करके मैंने इन्हें अच्छे से स्टिक कर दिया, लेकिन अभी इसकी भी बारी थी। कोई बात नहीं, ऐसे तैसे करके इसे अभी स्टिक कर ही देंगे। मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं यहाँ पे बहुत सारी लीव्स बना के स्टिक कर दी जाए। बस फिर ग्लिटर शीट से पतली पतली स्ट्रिप कट करेंगे, इनसे अभी पतली पतली स्ट्रिप कट करके इन्हें लीफ की शेप में कट कर लेंगे। मेरी बड़ी वाली सीजर से तो ये कट नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी सीजर का यूज कर लिया। ऐसे तैसे करके मैंने इन लीफ को अभी अच्छे से कट कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारी लीव्स कट करने के बाद इन्हें अभी फाइनली अच्छे से स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में किस चीज का लाऊं जल्दी से कमेंट में बता दो, क्योंकि आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हो। और जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और फाइनली ऐसे तैसे करके मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। रोलर की साइड मैंने ब्रेक वाली डिजाइन बना ली। अब इतने में तो मेरा पेट भरने वाला था नहीं, तो अभी जो मैंने रोलर का स्ट्रक्चर बनाया था इस पर येलो पेपर लगा दिया था, जो कि मुझे बकवास लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं बहुत सारे शादी के कार्ड एंड इसमें से कुछ कार्डों को मैं छांट रहा हूँ। और फाइनली ऐसे तैसे करके मैंने एक कार्ड को ढूंढ ही लिया। इन कार्ड से मैंने छोटा सा पीसेस कट किया एंड इसके अराउंड इस टाइप से लपेट दिया।
उसके बाद मैंने इस पे ग्लू लगा के इसको अच्छे से स्टिक कर दिया। तो मैंने इन्हें अंदर और बाहर से दोनों साइड से कवर कर दिया। लेकिन इन एचेस का क्या, तो कोई बात नहीं, उसकी भी जुगाड़ है मेरे पास। जो कार्ड हमने अभी लिए थे उसमें से ही कुछ पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे एंड इन एचेस पे ग्लू लगा के इन पतली सी स्ट्रिप को अच्छे से स्टिक कर देंगे। जब तक मैं ये चिपका रहा हूँ चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो। सो एचएस को कवर करने के बाद मैंने इस रोलर को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया एंड एलपी की मदद से अच्छे से स्टिक कर दिया ताकि ये हिले ढुले नहीं, मतलब टूट नहीं जाए। तो देखो हमारा रोलर चलना सीख गया। रोलर के हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये थ्रेड के खाली, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इसका यूज किया है मैंने। बस इसको पिंक पेपर से मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर रेडी कर लिए। चलो अब इन्हें स्टिक करते हैं। पहले तो मैंने इसे नॉर्मल ग्लू से स्टिक किया, देन बाद में मैं यहाँ पे स्टिक कर दी। क्या बोलते हो, थोड़ी सी कलाकारी और दिखा दी जाए? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो हमने रोलर के पार्ट बनाए उसके यहाँ पे भी स्टैंप बनाने चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे स्टैंप रखा एंड 2 सर्कल कट कर लिए, फिर दोनों सर्कलों के इसकी बैक साइड पे स्टिक कर दिया। फिर ग्लिटर शीट में से एक हट एंड एक स्टार कट करके इन दोनों पीसेस को यहाँ पे स्टिक कर दिया एंड दैट्स इट। अब जो स्टैंप मैंने पहले बनाए थे इनका हैंडल मुझे एक आंख नहीं बहा रहा, तो बस इनके हैंडल को मैंने किले से अच्छे से कवर किया एंड इसके ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसे ब्राउन पेंट से पेंट कर दिया एंड दैट्स इट। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन रोलर के नीचे वाले पार्ट पे हम सेलो टेप लगा दें जिससे कि ये वाटर प्रूफ बन जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास ये पतला वाला सेलो टेप रखा था, अगर आपके पास चौड़ा वाला हो तो कोई बात नहीं। और देखो ये कितने शाइनी बन गए। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अब अपने DIY नंबर 3 की तरफ। तो चलो अब बनाते हैं मिनी स्टैम्प। तो मैंने यहाँ पे थ्रेड के कैप का यूज किया है, इसको पिंक पेपर से कवर किया एंड कार्ड से छोटे छोटे सर्कल बना के इन्हें आपस में स्टिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने चारों प्रोसेस को कंप्लीट किया उसके बाद ली मैंने ग्लिटर शीट एंड इसको कट करके कुछ एलिमेंट्स बना लिए। फिर इन सारे एलिमेंट्स को मैंने 1 बाय 1 करके स्टिक कर दिया। अगर आप चाहो तो पीछे की तरफ भी स्टैम्प बना के लगा सकते हो। ऑलमोस्ट हमारे स्टैम्प तो रेडी है। तो चलो अब इनके कैप बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कार्ड से इतनी बड़ी स्ट्रिप निकाली एंड इस कैप के ऊपर लपेट दी एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके ग्लू से स्टिक कर दिया। फिर सेम साइज का सर्कल कट करके इस पे स्टिक कर दी। हमारे स्टैम्प हो गए हैं रेडी। अब ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने सोचा चलो इस पे कुछ डिजाइन बनाते हैं। अब ये व्हाइट कैप मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा था तो मैंने बस परमानेंट मार्कर से इस पे कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर दी। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टैम्प किट का पार्ट 2 लेके आऊँ, मतलब इसका प्रॉपर यूज करके दिखाऊं अपनी लॉन्ग वीडियो में, तो कमेंट में यस लिख देना। फाइनली इस पे मैंने डिजाइन दे दी थी एंड ये बहुत प्रीटी लग रहा है। कैप के ऊपर वाली साइड पे मैं वो चीजें बना रहा हूँ जो हमारे स्टैम्प है ताकि हमें अच्छे से पता लग सके। लेट्स गो अवर 4th एंड लास्ट DIY। तो चलो अब थोड़े बड़े स्टैम्प बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बॉटल के कैप का यूज किया है। उसके बाद मैंने ग्लिटर शीट पे कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ किए एंड इन्हें केयरफुली कट कर लिया। उसके बाद मैंने इन एलिमेंट्स पे LP लगाई एंड इस कैप पे अच्छे से स्टिक कर दी। चारों स्टैम्प रेडी करने के बाद मैंने ब्रश की उल्टी साइड पे इस पे कुछ डिटेलिंग ऐड कर दी जिससे कि हमारा स्टैम्प और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। फाइनली हमारे स्टैम्प तो रेडी हैं एंड फाइनली हमारे स्टैम्प रेडी हैं। तो चलो अब आपको मैं इंक पैड की जुगाड़ बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसका साइज मैंने कार्डबोर्ड पर भी शो कर दिया था। इस कार्डबोर्ड को मैंने व्हाइट पेपर से कवर किया, देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं था तो मैंने इसे सेलो टेप से ही कवर कर दिया। बस इतना करते ही हमारी इंक पैड भी रेडी है, बाद में मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा। अब इन सारे सामान को रखने के लिए एक बॉक्स भी बनाना होगा। तो चलो एक बॉक्स बनाते हैं। तो मेरे पास पड़ा हुआ था ये कैमरे का डिब्बा। अब ये डिब्बा मुझे थोड़ा स्पेस में बड़ा लग रहा था तो मैंने इसे कट करके कुछ इतना छोटा बना दिया। इसको मैंने येलो पेपर से कवर किया एंड इसके ढक्कन को भी येलो पेपर से कवर कर दिया। फिर इस साइड ग्लू लगा के इसे अच्छे से स्टिक कर दिया। फिर इसको खोल के मैंने इसके बीच वाली साइड पे सेलो टेप लगा दिया एंड इट्स डन। फिर इन बीड्स की मदद से इन्हें डेकोरेट कर दिया। तो चलो अब इन सब का यूज करके दिखाता हूँ। हमें अपनी किट में एक छोटा सा कपड़ा भी रखना होगा जिससे कि हम कलर अच्छे से साफ कर सकें। बोलते बोलते मेरे जबड़े में दर्द हो गया है, बस अब आप एंजॉय करो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका प्रॉपरली यूज करके दिखाऊं, मतलब एक पूरी लॉन्ग वीडियो लाऊं इसे यूज करने के लिए, तो कमेंट में प्लीज यस लिख देना। और इससे पैटर्न पेपर एंड डेकोरेट टेप बना के दिखाऊं तो प्लीज कमेंट में यस लिख देना एंड एंजॉय दिस।
तो चलो अब अपनी किट को फिल करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे रखी है ये पैलेट, उसके बाद ये कलर, फिर ये 2 स्टैम्प, उसके बाद मैंने कुछ और स्टैम्प रखे, ये वाटर कलर एंड ये मेरे DIY स्टैम्प जो कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले बनाए थे। इट्स परफेक्ट एंड एंजॉय दिस।